नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा अब उत्तर भारत में पहुंच चुकी है। कांग्रेस को यकीन है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से वो 2024 में दिल्ली की सत्ता पर वापस काबिज हो सकती है। इसको यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आरएसएस पर भी हमलावर हैं। वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर भी राहुल ने दो ट्वीट कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता। राहुल के आक्रामक तेवर को देखते हुए राजनीति के जानकारों का मानना है कि रणनीति भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन इसके पीछे दिमाग 7 समंदर पार सेम पित्रोदा साहब का है। सेम पित्रोदा राहुल गांधी को राजनीतिक सलाह देने का काम करते रहे हैं, जिन्हें राहुल की छवि में आए बदलाव का क्रेडिट दिया जाता रहा है। आपको बता दें कि सेम पित्रोदा साहब को भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहा जाता है और 80 के दशक को जो लोग याद करते हैं वो सेम पित्रोदा साहब के जलवा को समझते होंगे। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस समेत तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले सेम पित्रोदा। पित्रोदा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आपको मुबारकबाद। आपका जो आइडिया है भारत जोड़ो यात्रा का, उसको आज अब करीब करीब लास्ट स्टेप पर पहुंच गया है, लास्ट माइल पर। कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके लिए एक करेक्शन करूंगा जी कि न तो मैं इसके पीछे मेन आइडिया हूं, जी न तो मैं राहुल गांधी का आप जैसा मानते हैं वैसा सलाहकार हूं। सर, देश मानते तो देश में ज्यादातर ये लोग न ऐसे तो मानते हैं। ये नो आई थिंक वी नीड टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव यस सर। कि ये गलत बात है जी कि मैं एक बहुत बड़ा सलाहकार हूं जी और ये भारत जोड़ो यात्रा मेरा विचार था। जी ये झूठ है। जी सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ एन आइडिया यस कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। जी, मैं ये विचारधारा में विश्वास करते हैं। जुड़ा हुआ हूं जी पहले से, जन्म से। जी मैंने राजीव गांधी के साथ काम किया, जी मैंने मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया जी और मैं हजारों लोग जो कांग्रेस में हैं वैसा ही एक कांग्रेसमैन हूं। ठीक है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं एक कांग्रेसमैन के तौर पर? देखिए, आज देश में जो लड़ाई चल रही है जी वो लड़ाई एक विचारधारा की है। जी हमारा जन्म 1942 में एक छोटे से गांव में उड़ीसा में हुआ था। जी इस गांव में हमारे छोटे घर में 5 बड़ी बड़ी छबियां लगाई जाती थी। जी गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस। हम जहां रहते थे वहां सामने मुस्लिम थे, साइड में सरदार जी थे, दूसरी तरफ जैन फैमिली था और पीछे उड़ीसा के ट्राइबल लोग थे। जी हम सब ये मान के जी रहे थे जी कि हिंदुस्तान सबका है, जी सब समान है, सबको रिस्पेक्ट, भाईचारे के साथ रहना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त, जी उसमें क्लियरली बताया गया कि किस तरफ का देश हमें बनाना है। हमें ना हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें ना गांव गांव में हेट फैलाना है, जी हमें किसी के धर्म के बारे में न कुछ बुरी बात कहनी है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, जी उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है।
ये जब बिखर रहा है जी तब हमें बड़ा दुख होता है जी। तो आपको कि लगा जी ये देश उल्टी दिशा में जा रहा है। जी इससे देश को इकोनॉमिक नुकसान होगा, देश में झगड़ा बढ़ेगा, नौकरियां कम होगी, और हमें जो देश को आगे बढ़ाना है सो सबको साथ लेके जाना है। ये तो सब कह रहे हैं जी। सबका साथ सबका विकास जी। और करते हैं बिल्कुल उल्टा। जी, यही मैं आपसे जानना चाहता था कि सर प्रधानमंत्री जी का तो ये नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास, पहली बात। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आपने संविधान का जिक्र किया, तो क्या ये मुल्क इस वक्त संविधान के रास्ते से या संविधान के माध्यम से नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा। जब लोग लीडर्स इतना झूठ बोलते हैं जी सबके सामने, जी कहते कुछ है करते कुछ है, जी तो देश कैसे चलेगा? सब जगह मैं तो देख रहा हूं, मेरी दृष्टि से जी सब झूठ चल रहा है। आप कहते एक हैं, जी करते हैं बिल्कुल उल्टा। जी आप डेटा फर्ज करते हैं, आप सब चीज की क्रेडिट लेते हैं, जी और ये एक अथॉरिटेरियन की इमेज बाहर आ रही है। मैं तो बाहर से देखता हूं, जी मैं यहां के लोगों से बात कर रहा हूं, जी दुनिया में बड़े बड़े लीडर से मिलता हूं। जी एक छवि बनाई जा रही है और एक रियलिटी है। जी। ये दो चीजें बिल्कुल अलग है। लेकिन सर, इसको मैं समझना चाहता हूं आपसे। आपने जो बात कही कि एक सरकार जिसके लिए आप कह रहे हो कि वो नेता झूठ बोल रहे हैं या छवि अलग है और वादे अलग हैं, एग्जीक्यूशन अलग है, लेकिन वो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही हो, और हिंदुस्तान जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप मैंडेट के आधार पर ही तय कर सकते हैं, तो या तो देखिए, क्या जनता उन पर बात भरोसा ये है, नहीं कर रही? नहीं बिल्कुल है, लेकिन सब जगह डेमोक्रेसी अभी जी डेंजर में है। जी देखिए अमेरिका में क्या हुआ ट्रंप के टाइम में, देखिए ब्राजील में क्या हुआ, हंगेरी में क्या हो रहा है, फिलीपींस में क्या हो रहा है। सब जगह डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज जी जो इलेक्शन सिस्टम है सब जगह, जी वो कहती है कि आप 40% वोट ले आए जी तो आप जीत गए, जी और आप जीत गए तो आप 100% पे डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। जी ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड वी नीड टू रीडिजाइन डेमोक्रेसी। जी अभी देखिए इंडिया में क्या हो रहा है कि आप 40% वोट से सीट जीत जाइए, जी क्योंकि हिंदू राष्ट्र वाले 40% लोग हैं, जी बाकी 60% हैं, वो 4-5 पार्टी में डिवाइड हो जाते हैं, जी तो आप जीत ही नहीं सकते ना। जी। लेकिन सर, जब 303 सीटें जीतने वाली पार्टी पर जब ये हम सवाल उठाते हैं, तो 190 और 200 पर सरकार बनाने वालों पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले तो बहुत ही टूटी वही हुई कहेंगे, हम वही कहेंगे कि जी। भाई सबको फ्रैक्चर साथ मैंडेट मिलके काम करना है, जी हम वही कहेंगे, जी दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। जी अगर आपके पास 190 सीट्स है हाँ, और आप सबको साथ जोड़ रहे हैं, जी तो सबको साथ लेके काम करना पड़ेगा। जी ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, सब तरह के लोग रहते हैं इंडिया में। जी ईस्ट में जाइए अलग प्रजा है, वेस्ट में जाइए बिल्कुल अलग प्रजा है, जी नॉर्थ देखिए, साउथ देखिए, इसमें एक सिस्टम नहीं चल सकती। हम तो कह रहे हैं अभी कि देश की सुरक्षा, देश का भविष्य जी जब भी बन सकता है जब आप सबको साथ लेकर। समान रखें। लेकिन सर, हमारे वहां अभी भी कास्ट सिस्टम चल रही है। जी हम हरिजन को कैसे ट्रीट करते हैं, जी अदर कास्ट वालों को कैसे ट्रीट करते हैं। कितने लोग हैं गवर्नमेंट में जी
ओबीसी के और एसटी SC यू नो जी। के हैं। लेकिन सर बीजेपी कितने का लोग हैं मुसलमान जी गवर्नमेंट जी। में, कितनी महिलाएं हैं? जी ये सब अभी नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा? जी ये तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जी। लेकिन सर बीजेपी का कहना है, तीन बातें आपने जो बात की उसमें एक बात उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के रेफरेंस में वो कहते हैं कि भारत तो टूटा ही नहीं है, और अगर भारत टूटा था तो वो कांग्रेस ने तोड़ा था 1947 में और फिर 1984 में। पहली बात, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, इट्स ए मैटर ऑफ परसेप्शन। जी ओके, आप कोई भी चीज को ट्विस्ट कर सकते हैं। जी जब आप कह सकते हैं कि गांधी जी वॉज नॉट द मेन लीडर जी बट देयर वर अदर लीडर्स लाइक गांधी जी। जी, तो आप झूठ ही बोलते हैं। जी तो कांग्रेस ने भारत नहीं तोड़ा था 47 में। दैट इज द वे एवरीवन डिसाइडेड देन, इंक्लूडिंग ब्रिटिश, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट वी हैव। यस So let's not go back to history. See, there is no need for me to go back to Ganesh, Shri Krishna, Ram, all that. I am accepting as it is. I want to look at future. यस I do not want to look at past. जी अभी तो क्या है, कुछ भी कहे आप, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने ये किया जी, पंडित नेहरू ने ये किया जी ओके, गांधी जी ने ये किया। हमें कुछ नहीं सुनना, वो जी। जो है वो है। नहीं तो इसका मतलब तो ये भी होता है कि अपनी गलतियों को नहीं मानना, एक तरीका ये भी होता है। नहीं नहीं, नॉट ट्रू। वो अपनी गलतियां नहीं है, वो किसी ने वो टाइम में गलतियां की होगी शायद। जी ये मेरी गलतियां कैसे हो सकती है? जी ये कांग्रेस पार्टी की गलतियां नहीं है, वो जो लीडर उस टाइम में थे। जी आप देखिए, जब डिसीजन 1950 में होता है, जी उसको आप 2020 में एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज यू आर एनालाइजिंग ऑन 2020 जी। फ्रेमवर्क। ठीक है। लेकिन सर वो आप जाइए फ्यूचर 1915 में क्या हुआ था, बिल्कुल उस वक्त को एनालिसिस करिए, जी और जो भी लीडर ने डिसाइड किया, एक्सेप्ट इट। जी। फ्यूचर को लेकर And बीजेपी move on. पित्रोदा साहब, फ्यूचर को लेकर बीजेपी कहती है कि फ्यूचर के हिसाब से हम भारत जो है तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जीडीपी देखिए, हमारा तीसरे लगातार नंबर बढ़ की- रहा है। मैं सुनिए, सवाल सुनिए, छोटा ये सा सब पूछ लेता हूँ बोगस है। आपसे, सवाल पूरा कर दूं ये बीजेपी सब- का। जी, जीडीपी लगातार सब बढ़ रही बोगस है है। हमारी, डेवलपमेंट हमारा सुनिए। लगातार बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये फ्यूचर की बात है। आप उस पर जवाब दीजिए, मैं आपको बीजेपी की बात बता रहा था। जी देखिए, ये फ्यूचर कैसे हुआ भैया? जी किसने बीज डाले थे? जी अगर आपको यही सुनना है, जी। तो ये बीज किसने डाले थे? जी किसने IIT, IIM, CSIR, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, C.डॉट, टेलीकॉम, मोबाइल फोन बनाया था? और फ्यूचर तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी होगी, क्योंकि हमारे पास 1.5 बिलियन लोग हैं। जी सो डोंट कंफ्यूज विथ तीसरी इकोनॉमी। ओके, डोंट गेट टू एक्साइटेड, बिकॉज देर आर 1.5 बिलियन पीपल। वो जी। मैथमेटिक्स करिए, जी अगर 150 मिलियन होते तो तीसरी इकोनॉमी नहीं होती। जी समझे? तीसरी इकोनॉमी इसलिए है कि हमारे पास 1.5 बिलियन लोग हैं। सो इट हैज नथिंग टू डू विथ बीजेपी, इट हैज नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट गवर्नमेंट, जी एंड आई एम टेलिंग यू विथ वेरी क्लियर माइंड, it has to do with the seeds we all planted together, Yes. which include everybody. Okay, Bajpayee ji also planted seeds. यस So I am not saying the seeds were planted only by Congress. जी। सर एक चीज याद आती है, आपने ये सब Seeds देखिए, का- ये सब ट्विस्ट करके जी लोगों को उल्लू बनाने के लिए बोला जा रहा है। जी। सर सीड्स का आपने जिक्र किया, तो कंप्यूटर रेवोल्यूशन में जब भी बात होती है हिंदुस्तान में तो सेम पित्रोदा का नाम आता है। आज हम डिजिटल इंडिया पर पहुंच गए हैं। इस पूरे जो सफ़र है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपने जो सीड्स बोए थे उसका ठीक से नतीजा मिल रहा है? आज हम वहां पर डिजिटल इंडिया के देखिए, नाम पर फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं ये भी क्लैरिफाई करूंगा कि अकेले शाम पित्रोड़ा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा उसमें नाम आपका था, अब आप बहुत विनम्र हो ठीक है। रहे हैं, आपकी ये वो बहुत है सारे विनम्रता। लोग थे उसमें। जी इंडिया के सब जवान इंजीनियर्स थे, जी राजीव गांधी का पॉलिटिकल विल था, जी। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे। बट आइडिया इज इंपॉर्टेंट। नो वन पर्सन प्रोवाइड्स सम डायरेक्शन। Yes. स्पेस में भी ऐसा हुआ। जी। देखिए, स्पेस में साराभाई ने डायरेक्शन दिया, जी मिल्क प्रोडक्शन में कुरियन ने डायरेक्शन दिया,
एटॉमिक एनर्जी में भाभा ने डायरेक्शन दिया, जी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में सुब्रमण्यम एंड अदर्स ने डायरेक्शन दिया। जी सो ये तो हम सब लोगों का काम है, जी हमारा काम था, हमने किया, लोगों ने साथ दिया तो कुछ बन गया। जी इससे हम हीरो नहीं बनते, जी देश हीरो बनता है। जी सो आप अभी डिजिटल इंडिया की जो क्रेडिट ले रहे हैं जी वो बिल्कुल गलत है। जी आपको क्रेडिट सबको देनी है। जी ये तो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया की भी क्रेडिट ले रहे हैं। अरे भाई कमाल की बात है ये। प्राइम मिनिस्टर कांट इवन स्पेल अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज डिजिटल इंडिया, विथ ऑल द रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आप कैसे ये कर सकते हैं? और आपको दिल में क्यों ये बराबर लग रहा है? हमें तो वही सवाल उठ रहा है कि आप क्रेडिट लेते हैं और आपको ये कैसे सूट होता है? जी आप क्यों लोगों को क्रेडिट नहीं लेने देते कि भी ये मेरा काम नहीं है? जी ये काम तो साइंटिस्ट का है, एंटरप्रेन्योर्स का है, यंग टैलेंट का है। लेकिन यू आर वेरी क्विक टू टेक क्रेडिट। हमें खुद को ये अच्छा नहीं लगता, जी लेकिन जो जिसको चाहिए वो कर रहे हैं, जी हम क्या करें? सर, आप कांग्रेस के ओवरसीज एसोसिएशन को, ग्रुप को देख रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोग ज़्यादातर मानते हैं कि जो हमारे एनआरआईज हैं उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और उनका बहुत सपोर्ट है मौजूदा गवर्नमेंट को। आप कैसे देखते हैं वहाँ पर ओवरसीज़ में इन दोनों पार्टीज़ को? देखिए, ओवरसीज में अलग अलग के लोग हैं। जी एक ग्रुप है मिडिल ईस्ट में, जी दूसरा ग्रुप है यूरोप में, जी और तीसरा ग्रुप है अमेरिका कनाडा में। यूएस कनाडा। जी ये तीनों ग्रुप अलग अलग हैं। एक इंटेलेक्चुअल है, बिजनेस वाले हैं, सर्विस वाले हैं, लेकिन इसमें टेंपल वाले बहुत हैं। जी जो लोग टेंपल वाले हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा धर्म प्रदेश में हम ही संभालेंगे, जी हमारे बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, जी हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, मंदिर बनाएंगे, शनिवार को टेंपल में जाएंगे, वो नेचुरली विथ ऑल रिस्पेक्ट टू देम विल सपोर्ट बीजेपी। यस जिनकी विचारधारा अलग है, जी जो ग्लोबल सिटीजन है, जी जो मानते हैं डेमोक्रेसी में, फ्रीडम में, ह्यूमन राइट्स में, जो मानते हैं कि देश को आगे बढ़ने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, जी कर्म की जरूरत है, वो लोग शायद कम हैं। और ये तो एक मीडिया ने हवा बनाई रखी है। जी आप लोग सबने एक ऐसा माहौल किया है कि जो सब दुनिया ऐसी मानती है कि सब कुछ हो रहा है देश में, जी वो खाली बीजेपी की वजह से हो रहा है। स्ट्रेंथ से ही हो रहा है। जी वो भैया सच बात नहीं है। जी आप समझिए, सबको क्रेडिट दीजिए। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा भैया। जी I have nothing against anybody. Okay, there are a lot of BJP people who do good work. We have to respect them. ठीक है We have to love them. सर, अब एक Okay, चीज। because they are working for the country. यस But when they divide based on religion, ओके that is the division that bothers me. जी How could I live in India where there is no Muslim? जी I grew up with Sairi. I grew up with Qawwali. तो I यहाँ कोई grew up with मुसलमानों को seeing निकाल तो all नहीं my रहा सर। great actors. मुसलमानों को कोई निकाल थोड़ी रहा हिंदुस्तान में सर। No, it is not a question of निकालें. It is a question of treating them with dignity, ओके respect. यस, एक आखिरी Okay? सवाल It समझ is में। not a, this is the kind of conversation we have. यस I am not saying कोई निकाल रहा है। जी आपने सिर्फ बोल दिया कि निकाल कौन रहा है। भाई मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि कोई जी। निकाल रहा है। जी It is the tone of the conversation in the country यस which has changed. We have to lower down the tone. यस, दैट्स We इम्पोर्टेंट। have to, we have to really respect each other. ओके मैं जब भी इंडियन टीवी पे डिस्कशन देख रहा हूँ, जी वो झगड़ा ही होता है। जी कोई अच्छी तरह से प्रेम से बात नहीं कर रहा टीवी पे, जी सर। एक क्योंकि सब जी दुखी हैं अंदर से। जी
एक सवाल समझना चाहता हूं सर, आखिरी है कि वक्त कम है, कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुझे दिल्ली में कुछ लोगों ने बताया कि ओवरसीज से भी कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो जुड़ने वाले हैं यात्रा में 30 जनवरी तक। दूसरी बात, इसका कोई पॉलिटिकल वो देखते हैं आप, कल्मिनेशन समझते हैं 2024 के हिसाब से? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओवरसीज कांग्रेस में जो कांग्रेस की विचारधारा को डीपली समझते हैं जी, मानते हैं, उनके फैमिली में सब कांग्रेसमैन हैं जी, सो वो जब देश जाते हैं वापिस उनके फैमिली को मिलने, जी, और जब देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो नेचुरली उनको भी साथ एक दिन 2 दिन चलना है, तो सीधी बात है ये। तो वो आना चाहते हैं, इधर जुड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब जी। भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन में क्या होगा जी, वो तो इंडियन पब्लिक को डिसाइड करना है, जी। हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। सर आप अगर इंडियन समझते हैं ना पब्लिक- हिंदुस्तान को और पॉलिटिक्स को, आपसे ज्यादा कौन समझता है? आप सब हिंदुस्तान में आप इतने लंबे समय तक रहे हैं। ऐसा नहीं भैया, हमने 40 साल काम किया जी। देश में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमें देश ने मौका दिया, जी, हम देशवादियों का बड़ा बड़ा आभार मानते हैं, जी, हमें बहुत सारा प्रेम मिलता है जी। आपसे और सब लोगों से, जी, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी बाय पीपल ऑफ इंडिया। यस सर। I love every part of India. Believe me. जी, I live abroad, but in every drop of my blood, India lives all the time. लेकिन सर कांग्रेस के रेफरेंस में आप कुछ unfortunate- नहीं बोलना चाहते It is 2024 के? unfortunate that my children यस, are very different, which is okay. ओके, That's how life works. यस, दैट लाइफ वर्क। लेकिन सर ये 2024 में कांग्रेस रेफरेंस से आप कोई मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ क्या देख रहे हैं आप? वो तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि देश के लोगों को समझना है जी, कि आपको कैसा देश बनाना है। जी, अगर आपको खाली हिंदू राष्ट्र ही बनाना है, जी, आपको दंगा फसाद चालू रखना है, जी, आपको पाकिस्तान को हमेशा एनिमी की तरफ देखना है, जी, आपको देश का ध्यान फालतू मुद्दों पर उठाना है, जी, और आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, जी, महंगाई बढ़ गई है, वायलेंस हैज इंक्रीज, सिक्योरिटी इज ए प्रॉब्लम, एंड वी आर ऑल नॉट लिविंग टुगेदर विथ लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जब देश के लोग ये समझेंगे तब वो वोटिंग बराबर करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलेगा, देश तो रहेगा, जी, हजारों साल से है हिंदुस्तान और हजारों साल चलेगा, जी, क्या फर्क पड़ता है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पित्रोदा साहब कि आपने वक्त निकाला, हमारे लिए वक्त दिया। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबे समय बाद एक बड़े हीरो को, हिंदुस्तान में बहुत लोग आपको बड़ा हीरो मानते हैं, तो आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अपना बहुत ख्याल धन्यवाद रखिए। भैया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। जी, लेकिन समझिए कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, यस, आई एम फॉर इंडिया, थैंक यू वेरी आई एम मच सर। फॉर इंडिया विच इज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच सर टू ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। न्यूज इंडिया पर आप बात कर रहे थे सेम पित्रोदा साहब के साथ। सेम पित्रोदा साहब को सुन रहे थे। आपसे चर्चा हो रही थी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जीडीपी और इस सब पर बात हो रही है। आपने इतना लंबे समय तक भारत के साथ काम किया, भारत सरकार के साथ काम किया, भारत में काम किया। यदि आज आप दिल्ली में होते, इस सरकार के साथ होते, तो कैसे भारत को बदलते या किन नीतियों को आप बदलना चाहते? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं सब नेताओं को विनती करूंगा जी, कि वी नीड पीस, लव, ट्रूथ, ट्रस्ट इन द कंट्री। जी, सबसे पहले यह कहूंगा कि सबको गले लगा लीजिए, जैसे भी हो वो हमारे हैं। जी, इट इज लाइक हमारी फैमिली में कोई अपंग हो तो हम उसे छोड़ते नहीं। ज्यादा प्यार करेंगे, कम नहीं करेंगे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
follow it as much as we can, and don't lie to people, don't mistrust people, don't be authoritarian, and ultimately I would like to do one more most important thing: decentralize country to district level completely. Every district should be given total responsibility with elected political officers, which we don't have. आप Yes. देखिए हमारे देश में मेयर का कोई काम नहीं आजकल, जी कमिश्नर सब चलाते हैं. जी शिकागो का मेयर इज मोर पावरफुल देन एनीबडी अराउंड. जी So we have to empower our mayors, then our cities will flourish. Our cities cannot flourish by deciding in Delhi. यस All 740 districts should be given complete independence. Let them worry about their water, their electricity, their road. Let them decide on their teachers, यस and not decided by some bureaucrat in Delhi. What should the local teacher be paid? When we were little children, teachers were paid by local community. यस And local community decided कि क्या तनख्वाह देनी है. उस सबकी तनख्वाह एक तो हो नहीं सकती. जी So, biggest demand in the country today, according to me, is to decentralize जी and create new economy. ये जो वेस्टर्न मॉडल है ना इकोनॉमी का, हाँ, वो ये इंडिया में नहीं समझाइए चलेगा. ये समझाइए आप बात, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात लगातार हो रही है कि बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी इसी- ग्रोथ हो रही है. जी हमने अभी एक नई किताब लिखी है. जी It is called Redesign the World. यस व्हाट इज द Okay. आइडिया अबाउट द रीडिजाइनिंग. The idea is that the world was last designed when I was born. जिस डिजाइन ने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, NATO, WTO, WHO को जन्म दिया. जन्म दिया. दुनिया पूरी वो डिजाइन से चलती है. हम भी वही डिजाइन से चलते हैं. जीडीपी बढ़ा, जीडीपी नहीं बढ़ा. अरे भाई, it don't mean anything anymore. It used to mean a lot. Okay? So we are taking Western model of development as the ultimate. We are going to be superpower. Arey bhai, you have 400 million people who can't live comfortably. What are you talking about becoming a superpower? ये कैसा पागलपन है? ये जो हमें सुपर पावर होना है, ग्लोबल का लीडर होना है, अरे घर का तो पहले ठिकाना करो भैया. ओके? तो लेकिन सर ग्लोबल ये लीडर होने बकवास से में लोग- ऐसा लगता है ना कि हमारी वॉइस जो है ज्यादा बढ़ गई है. सब लोग मान रहे हैं आज की झूठ तारीख. है सब वो. जी. वो सब कोई पूछता नहीं यहाँ पे. हम तो यहाँ रहता है ना प्रदेश में. जी कोई एक पैराग्राफ इंडिया के बारे में यहाँ नहीं आता न्यूज़पेपर में. जी और इंडिया में आप सब लोग कह रहे हैं कि हमारी बड़ी नामना हो गई है प्रदेश में. जी झूठ है. Of course we are a large nation, so people have to pay attention to us यस because we are a country of 1.5 billion. You can't ignore. यस Our Indians are all over the world. यस They are running best of the best companies, best of the best banks. That's Indian talent. यस Don't confuse that. India will be respected when Indian poverty will be eliminated. यस India will be respected then when 400 million people will not have malnutrition problem. यस India will be respected when there will be power 24 hours a day everywhere. यस. Okay, that is the India we will talk about. लेकिन सर So जी I'm coming to that. Ji. So we have to change the economic framework which is more decentralized. अभी क्या है? Few people are becoming very rich and lots of people are very poor. जी आज ही ऑक्सफॉर्म So की we रिपोर्ट need आई है to उसमें कहा- decentralize our economy. जी We need to really respect our artisan, unorganized labor. We need to do work at district level. We need Gandhian approach जी to economic development Ji. and not Western approach. जी. लेकिन सर
सरकार का, यह समझिए बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत योजना चलाई, ये भी आम आदमी से जुड़ी हुई है। शौचालय योजना, जबकि प्रधानमंत्री जो पहले रहे वो तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने शौचालय योजना चलाई। फिर उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के गैस के लिए, किचन के लिए चलाई। तो इस तरह की योजनाएं हैं। या फिर जो डीबीटी का जो बड़ा काम कहा गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, वो एक बड़ा काम हुआ। अच्छा है, जो अच्छा काम किया वो अच्छा है जी। वी रिस्पेक्ट दैट। ओके, जो भी अच्छा काम किया विच इज गुड। जी। वी आर नॉट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। यस। जो अच्छा किया वो अच्छा ही है। जी। तो If इंसाफ। people think it is good, then जी। it is good. If Indian women think that by giving gas they have benefited, I am all for it. No, don't you think so? No, I don't know because I don't use gas. Yes. You should ask the लेकिन consumer. सर आप तो लोगों से जुड़े रहे हैं, आपने लोगों के लिए बड़े प्लान ठीक है, बनाए लेकिन हैं। लोगों का सुनिए, आप लोगों का सुनिए, जी। सरकार का मत सुनिए, जी। लोगों का सुनिए। जी। आप 1000 गांव में जाके 1000 लोगों को पूछिए कि गैस का फायदा हुआ। जी। इफ दे से यस, जी। आई एम ऑल फॉर इट भैया। जी। सर एक चीज आपने कही कि लोकल लेवल तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन चले, लेकिन आप सोचिए कि जब आप थे सरकार में या आपके साथ सरकार चलती रही तो हम प्लानिंग कमीशन में सब तय करते थे, जैसलमेर से जम्मू तक एक ही योजनाएं बनाते थे। उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी। सी, गांधी जी का जो राम राज्य का ड्रीम था, जी। दैट कुड नॉट बी रियलाइज्ड बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट। यस। उस वक्त जो इंटरनेट होता गांधी जी के जमाने में, तो हिंदुस्तान अलग होता। अभी हमारे पास इंटरनेट है, सब जगह लग गया है, उसका उपयोग डिसेंट्रलाइजेशन में करिए। जी। उसका उपयोग सेंट्रलाइजेशन में मत करिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हाइपर कनेक्टिविटी शुड बी यूज्ड टू रीडिजाइन इंडिया। अभी क्या हो रहा है कि हाइपर कनेक्टिविटी से आप ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। जी। जो हो रहा था वही हो रहा है हाइपर कनेक्टिविटी से। अगर हाइपर कनेक्टिविटी से आप छोटे छोटे लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे आएगी? जी। सो आपको फार्मर को एम्पावर करना है, आपको टीचर को एम्पावर करना है, लोकल हेल्थ वर्कर को एम्पावर करना है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज द सिस्टम। अब देखिए हमारे वहां जस्टिस, अभी 30 to 36 million कोर्ट केसेस आर पेंडिंग। यस, मोर देन दैट। ओके, अब ये कैसा देश है भैया? और एक जगह आप बात करें हाइपर कनेक्टिविटी, सुपर पावर, वर्ल्ड लीडर, गोइंग टू लीड द G20, एंड दूसरी जगह इट टेक्स 20 years टू सेटल ए कोर्ट केस। यस, लेकिन अभी तो उसमें बड़ा झगड़ा सर जस्टिस अपॉइंटमेंट को लेकर चल रहा है, कॉलेजियम वर्सेस NJAC। तो आप हाइपर कनेक्टिविटी का उपयोग करिए और ऐसा कहिए कि भाई हर केस 18 महीने में सेटल हो जाएगा, और ये 36 मिलियन कोर्ट केसेस पेंडिंग है उसको जीरो कर देंगे। आप लगाइए नासकॉम को और सब बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनको लगाइए काम पे। ये काम करना है देश में। यो तो कोई पूछता ही नहीं है और बोल रहे हम सुपर पावर होंगे। अब आप कैसे सुपर पावर हो सकते हैं जब कंट्री में 36 मिलियन कोर्ट केसेस पेंडिंग है? अभी मैं पढ़ रहा था कि एक कोर्ट केस है जो 1989 से चल रहा है। कमाल की बात, लोग मर गए सब, कोर्ट केस चल रहा है। जी। ये देश बदलना है सर जजेस की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत पड़ी हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है NJAC वर्सेस कॉलेजियम, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लेट जजेस डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर आवर कोर्ट सिस्टम। यस। लेट अस नॉट हैव पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, या but tell them that we will give you all the freedom to hire all the judges, यस। but you must settle 36 million court cases in 2 years. आप उनको दीजिए। ओके, आप फालतू चीज पे झगड़ा कर रहे हैं, जो मेन चीज है उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कभी नहीं सुनता कोई भी जज से कि वी विल रिफॉर्म यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड गिव स्पीडी जस्टिस। यस। उसकी तो बात ही नहीं होती है, और सब लोग उल्टी सीधी बात करते रहते हैं पूरा दिन। जी।
ये पता नहीं क्या हो गया हमारे दिमाग को कि हम समझ नहीं सकते कि क्या सच है, क्या झूठ है, जी क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। सर, क्या आपको लगता है कि देश का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है? असली प्रॉब्लम वो है? बिल्कुल, बिल्कुल पैराडाइम बदल गया है। जी हमें देश को डिसेंट्रलाइज करना है। हमें इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट लोगों को पॉलिटिक्स में लाना है। जी आज क्या है कि पढ़े लिखे ऑनेस्ट लोग को पॉलिटिक्स में नहीं आना। जी वो बोलते हैं इसमें कौन लफड़ा करेगा, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, इससे दूर रहिए, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ओके, वी नीड क्वालिफाइड पीपल, honest people, people who want to give something and not take. यस See, आजादी के जमाने में everybody wanted to give something. यस Nobody took anything. सब झोली वाले धोती वाले थे। जी अभी तो आप देखिए पॉलिटिक्स में सब मॉन्ट ब्लांक पेन और फैंसी वॉच वाले हैं। जी। लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं सर, बड़े टेक्नोक्रेट हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पढ़े से लिखे पढ़े होंगे हुए तो लोग भी हैं। ठीक है, सब नहीं है, जो ज्यादातर है वो अच्छा है, जी लेकिन उनको भी समझना है जी कि पॉलिटिक्स आप करते हैं क्योंकि आपको कुछ देना है जी देश को। जब हम टेलेका में आए तो हमें बिल्कुल क्लियर था जी कि हमारा ऑप्शन है, एक बड़ा धंधा कर सकते हैं खुद के लिए या देश के लिए सेवा कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया हमें धंधा नहीं करना, जी हमें बिलियनर नहीं बनना है। हम आके 1 रुपया सैलरी में काम करेंगे 10, 15, 20 साल तक, क्योंकि हमें देश ने बहुत दिया है। जी हमें और देश से कुछ नहीं चाहिए। जी ऐसा सब लोग सोचेंगे तो देश बदलेगा। जी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि पॉलिटिक्स में जाके और पैसा बनाएंगे तो देश कैसे बदलेगा भैया। जी। सर, पित्रोदा साहब का मेरे साथ होने का एक फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए, कि उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। मैं समझना चाहता हूँ राजीव गांधी टू राहुल गांधी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, राजीव गांधी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इंसिडेंट कि उनकी माताजी की हत्या हुई जी और वे पावर में आए। जी उस वक्त देश का मूड अलग था, सो ही हैड अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी। ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, वी वर ऑल इनएक्सपीरियंस्ड। आई डिडंट हैव एक्सपीरियंस, बट वी वर फुल ऑफ enthusiasm. एंथुजियाज्म। We wanted to do something. We didn't know everything. We were learning in the process. We were young. I remember Jairam Ramesh worked with me. He was even younger. And that youth was very important because Rajiv Gandhi was young. So we had a dream created around youth technology, and he had a plan to take India into 21st century with respect, यस with little more head high. लेकिन Indian politics require maneuvering, which he did not know well, lying, which he did not do, manipulating people, which we all didn't know how to do. So slowly and slowly, politics took over us. यस But we were focused on technology. Technology missions were introduced. We created immunization program which ultimately eliminated polio. We created program on oil seeds, milk production. Milk Today we are the biggest producer of milk. We started vaccine production. Today we are the largest producer of vaccine. All those seeds were planted in Rajiv Gandhi's time. But we did not live in the government to see the fruits, which is okay. ठीक है Those who plant seeds don't worry about जी। fruits.
They should not. Yeah. Truths are for the next generation. Yes. Okay. So Rajiv Gandhi was a different era. Rahul Gandhi era was very different. Yes. Manmohan Singh was Prime Minister. At times, I believe firmly that I wish Rahul Gandhi had joined Manmohan Singh government, Yes. but it was his option. Yes. He selected his options, which is fine. I respect that. Okay. But from my perspective, it would have helped Congress Party If he and joined. India and Rajiv Gandhi and Rahul Gandhi also. But we all have our perceptions. So Rajiv Gandhi was a different era, different man, different circumstances, different technology. जी. Today, social media has made everybody. जी सर, एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ, वक्त नहीं है, कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बात कर रहे हैं देश को जोड़ने की, ये सब, लेकिन आप समझते हैं हकीकत क्या है कि बिना पॉलिटिकल पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बात है कि नहीं मुझे पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं ये बदल दूंगा, बिना पॉलिटिकल पावर के कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं बदला जा सकता। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां जाना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी जी थे, वो जमाना बदल गया ना गांधी जी का सर, एग्जाम्पल आपने कहा ना लीजिए। चेंज हो गया जमाना। do not change. जी Techniques change. Okay. So अभी भी if Congress party comes to power, things can be changed. यस For that you need, but who takes power in the Congress party is a different issue. यस समझ में आया? जी So of course I agree with you that to bring about generational change you have to be in power. I agree. चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, और आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुन रहे थे सेम पित्रोदा साहब को, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं सेम पित्रोदा साहब, जो राहुल गांधी और राजीव गांधी दोनों की भी कंपैरिजन कर रहे थे, और देश की मौजूदा राजनीति पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, और 8 बजे मुलाकात करेंगे सत्य की विजय में।